हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, फ्रेंड फंक्शन हैंडल्स मेनली ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से स्वैप कर सकते हैं, या इसमें भी जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर अगर आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तभी वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आप रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं तो वैल्यू डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें भी सेम हम फ्रेंड फंक्शन के अंदर भी ये यूज कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या हुआ या हैंडल बाय वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर क्रिया होंगे वो मेन के अंदर डायरेक्टली हमें नहीं मिल सकते, तो इसलिए हमें रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम रेफरेंस वेरिएबल अगर यूज करते हैं तो डायरेक्टली चेंजेस हमें मिल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे हमें प्रोग्राम टू स्वैप ऑब्जेक्ट को स्वैप करना, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 का डेटा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जाना चाहिए और ऑब्जेक्ट 2 का डेटा ऑब्जेक्ट 1 के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास दिया है, क्लास टेस्ट। ओके, अभी इसके प्राइवेट वेरिएबल में हमें एक वैल्यू चाहिए, एक नंबर चाहिए। पहले हमने लिया सेट डेटा फंक्शन, जिसको हमें एक इंटीजर पास करना है, देन शो डेटा। और अभी हमें डिफाइन दो फंक्शन करने, एक स्वैप बाय वैल्यू जिसको हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो पास करने पड़ेंगे, और स्वैप बाय रेफरेंस के लिए भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें हेल्प लेनी है रेफरेंस वेरिएबल की। ओके, अभी सेट डेटा फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद शो डेटा फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ उस नंबर को प्रिंट करना है। अभी जब स्वैपिंग करते हैं तो लॉजिक क्या होता है, अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है T1 एंड T2। तो T1 का नंबर T2 के अंदर चाहिए और T2 का नंबर T1 के अंदर। तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल यूज करेंगे, टेम्प इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन नंबर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें चाहिए नंबर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड नंबर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ पे है टेम्प के अंदर। और रेफरेंस में भी सेम डेफिनेशन आएगी। ओके, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। अभी मेन के अंदर हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों को डेटा सेट किया, सिंपल डेटा सेट किया 111 एंड 555। पहले हमें ये देखना है कि बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है और सेकंड ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है। उसके बाद हमें कॉल करना है कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, स्वैप बाय वैल्यू फंक्शन। अभी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो टी ऑब्जेक्ट 1 T1 से कनेक्ट होगा और टी ऑब्जेक्ट 2 T2 से। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया है कि वहां पे फंक्शन के अंदर तो चेंजेस होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल सकते क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया है। और इस लॉजिक में हम रिटर्न भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिटर्न का रूल क्या होता है, एट अ टाइम यू कैन रिटर्न ओनली अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। और यहाँ पे दो वैल्यू चेंज हो रही है तो रिटर्न तो हो ही नहीं सकता, और दो बार रिटर्न भी नहीं लिख सकते, हम एक ही बार रिटर्न लिख सकते हैं। और सपोज रिटर्न किया भी एक ही बार तो भी हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम वैसे ही रखते हैं उसको और जस्ट शो करते हैं कि क्या होता है। अब स्वैप बाय रेफरेंस में हमें पता है कि रेफरेंस वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है, तो टी ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस होगा T1 के साथ एंड टी ऑब्जेक्ट 2 का T2 के साथ। तो वहां पे चेंजेस होंगे तो यहाँ पे भी हमें मिलने चाहिए। चलो इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, अभी बिफोर स्वैपिंग नंबर, पहले ऑब्जेक्ट का नंबर है 111, दूसरे ऑब्जेक्ट का है 555। आफ्टर स्वैप बाय वैल्यू वैसे ही रहेंगे क्योंकि वहां पे चेंजेस हुए लेकिन वो हमें नहीं मिले, फंक्शन के अंदर हुए लेकिन हमें मेन के अंदर नहीं मिल सकते। लेकिन स्वैप बाय रेफरेंस में ड्यू टू रेफरेंस वेरिएबल हमें डायरेक्टली चेंजेस मिलते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल वर्क करता है लाइक अ पॉइंटर। ओके, तो ऐसे हम दोनों भी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। जिस चीज में हमें लगता है कि रिटर्न नहीं करना है तो यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी जैसे आप लोगों ने देखा है नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम में भी हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, ऑब्जेक्ट भी हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे हम स्वैपिंग के लिए हमने ए लॉजिक यूज किया, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस, क्योंकि इससे ए लॉजिक ज्यादा क्लियर होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि अगर दो अलग अलग क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग क्लास का मतलब क्या हुआ, दोनों क्लास में कुछ रिलेशन चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉय, नो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्लास की जिसके दो दो क्लास के अंदर कुछ सिमिलरिटी चाहिए,
और इसकी एडिशन भी पॉसिबल हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं दो क्लास के अंदर अगर हमें करना है एडिशन तो हम कैसे करेंगे। देखिए अभी दो डिफरेंट क्लास के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। द फर्स्ट रूल इज डिक्लेयर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड क्लास। इसका मतलब जो भी आप दो क्लास लेने वाले हैं ना, जो दूसरा क्लास होगा उसको पहले डिक्लेयर करो। आज तक हमने क्या किया है, क्लास डायरेक्टली डिफाइन किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का सेकंड रूल क्या है कि फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लास के अंदर चाहिए। और अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं एडिशन या कुछ, तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट लगेंगे ना एज ए रेफरेंस, या फिर दोनों क्लास का नाम लगेगा हमें फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के टाइम। इसलिए जो सेकंड क्लास होगा उसको फॉरवर्ड डिक्लेयर करेंगे। अभी दोनों क्लास में तो हम डिक्लेयर करना है फ्रेंड फंक्शन, लेकिन डिफाइन सिर्फ एक ही बार करना है आउटसाइड द क्लास। इतने रूल्स अभी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। चलो लेट अस सी द एग्जांपल। यहाँ पे हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस डॉट लेंगे एग्जिट 0 के लिए। अभी इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे दो डिस्टेंस है हमारे पास, एक फीट के अंदर और एक इंच के अंदर। अगर सपोज डिस्टेंस फीट के अंदर है और हमें इंच के अंदर आंसर चाहिए तो हमें उस फीट को इंच के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर डिस्टेंस इंच के अंदर है तो हमें उसको फीट के अंदर कन्वर्ट करके फिर फीट की डिस्टेंस चेक करनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे हमें दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। अभी इंच के क्लास को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट लगेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हेड की और शो भी की। और यहाँ पे जैसे हमारा रूल है दोनों क्लास में फ्रेंड फंक्शन लगेगा। जो पहला फ्रेंड फंक्शन है वो ऐड करेगा एक ऑब्जेक्ट इंच का और एक फीट का, और रिटर्न करेगा इंच का ऑब्जेक्ट, और फीट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा फीट का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर इंच में डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला फंक्शन लगेगा, और फीट में डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला फंक्शन लगेगा। ठीक है, अभी क्लास फीट का भी सेम ही डेफिनेशन आएगा। डिस्टेंस ही चाहिए उसके अंदर भी, सेट फिट फंक्शन लिया, शो फिट लिया, और दोनों के अंदर फिर से डिक्लेरेशन किया। लेकिन हमारा रूल क्या है, डिफाइन करने के टाइम हमें एक ही बार सिर्फ डिफाइन करना है क्लास के बाहर। तो पहले हमने इंच को डिफाइन किया, इंच का एक ऑब्जेक्ट लिया I1 और फीट का लिया F1। अभी इंच का ऑब्जेक्ट एज इट इज यूज करना है, क्योंकि इंच के ऑब्जेक्ट के पास जो डिस्टेंस है वो तो हमें चाहिए, प्लस फीट के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें इंच के अंदर कन्वर्ट करनी है, और एडिशन के लिए और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। चलिए अभी फीट के इंच के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी चीज है ना। 12 इंच इज इक्विवेलेंट टू 1 फीट। इसका मतलब फीट को हमें इंच के अंदर चाहिए तो इंटू 12 करना पड़ेगा, राइट। और एक न्यू डिस्टेंस हमारे पास आ गई। अभी इंच की डिस्टेंस ऑलरेडी है हमारे पास, उसके अंदर जो कन्वर्ट की हुई है वो डिस्टेंस हम ऐड करेंगे और हमें मिलेंगी इंच की डिस्टेंस। वैसे ही फीट को करना पड़ेगा। फीट के अंदर हमें, फीट का तो वैसे ही चाहिए, लेकिन इंच को हमें फीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12 करके। ओके, अभी दो डिस्टेंस है हमारे पास, दो स्केल के अंदर डिस्टेंस है फीट एंड इंच। तो यूजर को भी दो चॉइस देनी पड़ेंगे हमें। पहले हमने डिस्टेंस सेट की, अभी शो भी की, और यूजर को चॉइस दीजिए यहाँ पे इंच में चाहिए या फीट में चाहिए। ओके, अगर इंच में चाहिए तो हमें और एक ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके अंदर फंक्शन कॉल कीजिए ऐड इंच का और शो कीजिए। और अगर फीट में चाहिए तो ऐड फीट का फंक्शन कॉल कीजिए और शो कीजिए नाउ एग्जिट 0। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है। अभी सपोज हमें डिस्टेंस चाहिए इंच के अंदर, हमने 1 लिया, तो इंच की 48 है और फीट की 5 है, तो 5 इंटू हमें 12 करना पड़ेगा। 5 इंटू हम 12 करेंगे तो हमें आएगा 60 प्लस 48। इसका मतलब 108 आनी चाहिए। ओके, और अगर हमें फीट के अंदर डिस्टेंस चाहिए 2, तो 48 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट के अंदर, तो 4 आएगा ना, 4 प्लस 5 तो इससे आएगी 9, और 3 एग्जिट के लिए। तो ऐसे आप मीटर सेंटीमीटर का कर सकते हैं, MKS CGS का कर सकते हैं, रुपीज डॉलर का कर सकते हैं, या करेंसी में और भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, डॉलर एन, या फिर आप लोग आपका लॉजिक से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ओके, धन्यवाद।